So friends, myself JB from Study IQ। आज इंटरव्यू पे जाने वाले बच्चों के साथ मैं माइनर्स अकाउंट पे डिस्कस करूँगा। माइनर्स अकाउंट पे बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब देखें माइनर किसे कहते हैं। माइनर वो व्यक्ति है जिसने अभी 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं की है, उसे हम माइनर कहते हैं। अब उसका भी अकाउंट खोले जाना है बैंक में। तो अब देखें दो तरह से माइनर का अकाउंट खोला जाता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आप बताएं अकाउंट खोला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल खोला जा सकता है। वो कैसे कैसे खोला जा सकता है? तो सबसे पहले तो अंडर गार्डियनशिप अकाउंट खोला जा सकता है। तो वो बच्चा जिसकी आयु 18 साल से कम है, वो अंडर गार्डियनशिप अपने नेचुरल गार्डियन मदर या फादर की गार्डियनशिप में अकाउंट खोल सकता है। तो पहले तो माइनर का नाम आएगा। सपोज ए अंडर गार्डियनशिप मिसिस कमला शर्मा, तो उसकी मदर होगी। या मिस्टर ए अंडर गार्डियनशिप ऑफ एस गिल, उसका पापा हो गया। लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वाले भी, क्या ग्रैंडफादर नेचुरल गार्डियन हो सकता है? यहाँ काफ़ी डिस्कशन चली है, जो पीछे इंटरव्यूज़ हुई हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ। तो आपने वहाँ कहना है भी नेचुरल गार्डियन तो दो ही होते हैं, मदर और फादर। ग्रैंड फादर नेचुरल गार्डियन नहीं है, लेकिन कोर्टें लगा सकती हैं अंडर सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उन्हें भी गार्डियन डिक्लेयर कर सकती हैं या किसी और को भी कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या बाय विल भी जो पेरेंट्स हैं, अगर वो नहीं है बाय विल, वो किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसी व्यवस्था भी की गई है। अब देखें, अगर अंडर गार्डियनशिप अकाउंट है तो उसमें जो सिग्नेचर्स होंगे वो गार्डियन करेगा। गार्डियन के वहाँ सिग्नेचर होंगे और पैसे जमा करा सकता है, निकाल भी सकता है। अक्सर बैंक जो हैं, जब गार्डियन पेमेंट लेता है तो वहाँ एक सर्टिफिकेट लेते हैं भी ये पैसा माइनर की वेलफेयर के लिए खर्चा इसका किया जाएगा। और इस खाते में जब माइनर 18 साल की एज ऑफ मेजॉरिटी एक्वायर कर लेता है, तो तब वो खुद अकाउंट ऑपरेट करने लग सकता है, क्योंकि वो अडल्ट हो गया, मेजर हो गया, तो वो अब अकाउंट ऑपरेट अपना कर सकता है। दूसरी तरफ देखें सिचुएशन जहां वो सेल्फ ऑपरेटिंग अकाउंट खोलना चाहता है, तो वो किस आयु का होना चाहिए, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो माइनर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की एज का है, तो वो अकाउंट सेल्फ ऑपरेटिंग खोल सकता है और उसको हम सिग्नेचर करने का अधिकार एज ए बैंकर देंगे, तो वो पैसा निकाल सकता है, जमा भी करवा सकता है। तो माइनर का वो सेल्फ ऑपरेटिंग अकाउंट होगा। अब इस पे और क्वेश्चन देखें, क्या माइनर को लोन दिया जा सकता है? माइनर को लोन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो एग्रीमेंट करने में इनकॉम्पिटेंट है। अगर सपोज हम माइनर को लोन दे देते हैं तो ऐसा लोन वॉइड एब इनिशियो होगा, मीन्स शुरू से ही गलत गिना जाएगा। ऐसे लोन को मान्यता नहीं दी जाएगी, माना नहीं जाएगा। और ऐसे लोन की रिकवरी करने में बैंक को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये लोन हुआ ही नहीं। ये लोन वॉइड एब इनिशियो का मतलब ये शुरू से ही लोन गलत था। यहाँ तक कई इंटरव्यूज में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है,
अगर सपोज एक माइनर है, अब कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी कह लें, आउटलुक कह लें, वो होते तो माइनर है, लगते मेजर है। अगर वो किसी तरीके से मैनेज कर लें लोन और लोन ले लें, तब भी वो लोन वाइड एब इनिशियो ही रहेगा। द माइनर प्रपोर्टिंग टू बी मेजर एंड ही प्रक्योर्स लोन, तब भी वो लोन जायज़ नहीं गिना जाएगा, उसे सही लोन हम नहीं कहेंगे। यहाँ आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर एजुकेशन लोन क्यों दिया जाता है? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर किया जाता है भी, अगर आप कहते हैं लोन नहीं दिया जा सकता तो फिर एजुकेशन के लिए लोन क्यों? एजुकेशन लोन हम देते हैं और बच्चों को देते हैं, ये सच्चाई है, और बैंकिंग एक ट्रांसपेरेंसी से किया जाता है और इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, तो एक से ही रूल हैं, वही रहते हैं। तो यहाँ अगर हम माइनर को लोन दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप वहाँ इंटरव्यू में कहेंगे अभी सर वहाँ जो एजुकेशन लोन है, वहाँ जो को एप्लीकेंट है वो बच्चे के पेरेंट्स हैं, इसलिए वो लोन दिया जाता है। इस तरह के ढंग से एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाती है, बेशक वो माइनर। एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर माइनर लोन लेना चाहे और एक बहुत मैन ऑफ रिसोर्सेज का, स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज का बंदे की गारंटी डलवा दे, तो क्या लोन दिया जा सकता है? फ्रेंड, जहाँ जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी में येस और नो करें, क्या दिया जा सकता है? अगर गारंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोज एक बैंक है, बैंक की बिल्डिंग जो है वो उसके क्लोज रिलेटिव की है माइनर की, वो कहता है जी मैं इसी से गारंटी डलवा दूंगा, मेरा लोन 3 लाख का है, बिल्डिंग 3 करोड़ की है, तो गारंटी देने वाला मेरा क्लोज रिलेटिव है, तो आप मेरे को लोन क्यों नहीं दे रहे? क्या हम लोन देंगे फ्रेंड्स? आप इसे देखें, क्या देंगे? आप सोचना है, यहाँ देखिए आप क्या लोन दिया जाएगा। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सोच के देखें, क्योंकि ये इंटरव्यू के बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो फिर भी हम लोन नहीं देंगे, हालांकि उसने स्ट्रॉन्ग गारंटी ऑफर की है और मैन ऑफ रिसोर्सेज की है, तब भी हम लोन नहीं दे सकते। एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या माइनर नॉमिनेशन कर सकता है? इसका भी जवाब आप कॉपी रखें और देखें भी क्या माइनर नॉमिनेशन कर सकता है। अगर उसे सेल्फ ऑपरेटिंग अकाउंट दे दिया, क्या वो नॉमिनी किसी को बना सकता है? आप सोच के देखें फ्रेंड्स, नहीं, नॉमिनी वो किसी को नहीं बना सकता, किसी को नॉमिनेशन किसी की कर नहीं सकता अपने अकाउंट के लिए। तो बट माइनर खुद नॉमिनी हो सकता है किसी भी अकाउंट के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसे थोड़ा डिस्कस करें अपने मन में और इसे सुने, और इस तरह के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ताकि हम उसे अच्छे से इंटरव्यू में रिप्लाई कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।